चिराग पासवान के लिए यह समय मुश्किल भरा है। एक तरफ उन पर पिता के दिवंगत होने के बाद कठिन समय से निपटने की चुनौती है, तो दूसरी तरफ बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी की नैया पार लगाने की है। देखना होगा कि चिराग पासवान कैसे इन मुश्किल हालात से खुद को और पार्टी को आगे की ओर ले जाते हैं। जहां तक विधानसभा चुनाव की बात है, चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को चुनौती देते हुए एनडीए से बाहर जाकर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। हालांकि वे खुद को पीएम नरेंद्र मोदी का हनुमान होने का दावा करते हुए बीजेपी के करीब बता रहे हैं। नीतीश कुमार को यही बात नागवार गुजर रही है और उनके दबाव में बीजेपी नेता चिराग पासवान को भला बुरा भी बोल रहे हैं। लेकिन राजनीतिक पंडितों का मानना है कि यह सब नीतीश को किनारे लगाने के लिए बीजेपी और चिराग पासवान की सोची समझी रणनीति है। अभिनेता से नेतागिरी करने उतरे चिराग पासवान के सामने नीतीश कुमार जैसे घाघ राजनेता से पार पाने और क्रिकेट से राजनेता बनने तेजस्वी यादव की तुलना में बेहतर राजनेता साबित करने की चुनौती है। चिराग पासवान और तेजस्वी यादव दोनों को राजनीतिक विरासत में मिली है। अंतर यह है कि तेजस्वी यादव को जहां बनी बनाई और तपी तपाई पार्टी का नेता होने का मौका मिला है, तो चिराग पासवान को यह काम खुद ही करना है। उनके पिता रामविलास पासवान यह सपना छोड़ गए हैं कि उनका बेटा चिराग पासवान एक दिन बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा। चिराग पासवान के सामने राजनीति की सधी चाल चलते हुए पिता का यह सपना पूरा करने की महती जिम्मेदारी है। चिराग पासवान ने विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पार्टी के लिए विजन डॉक्यूमेंट जारी किया है, जिसमें बिहार के लिए उनकी एक सोच झलकती है। उनकी विजन डॉक्यूमेंट में तेजस्वी यादव की तरह 10 लाख नौकरियां देने के हवाई दावे नहीं हैं, बल्कि ऐसे वादे किए गए हैं जिन्हें अगर सरकार बनती है तो उसे पूरा किया जा सकता है। उनके प्रमुख वादों में युवा आयोग का गठन करना, समान काम समान वेतन लागू करना, सभी महिलाओं को मुफ्त बस की यात्रा सुविधा देना, प्रदेश में अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल बनाना, सभी जिलों में फूड प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना करना, सभी निजी अस्पतालों में आर्थिक रूप से पिछड़ों के लिए 10% निःशुल्क सुविधा को सख्ती से लागू करना आदि तमाम वादे किए गए हैं। चिराग पासवान दरअसल नीतीश कुमार के 15 साल के एंटी इनकम्बेंसी को भुनाना चाहते हैं और उन्होंने अधिकतर 19 सीटों पर प्रत्याशी उतारे हैं जहां जेडीयू चुनाव लड़ रही है। चिराग पासवान को उम्मीद है कि उनका यह दांव कामयाब होगा और नीतीश कुमार को सत्ता से बाहर करने के अपने मकसद में वे कामयाब हो पाएंगे। चिराग पासवान के लिए खास बात है कि एनडीए उन्हें छोड़ना नहीं चाहती और महागठबंधन उन्हें खुद से जोड़ना चाहता है। अब 10 नवंबर के बाद ही यह तय हुआ कि बिहार की राजनीति किस करवट लेती है। वैसे देखा जाए तो रामविलास पासवान के निधन के बाद चिराग पासवान के लिए केंद्र में मंत्री बनने का भी एक विकल्प है और उन्होंने इस संभावना को जिंदा भी रखा है। चिराग पासवान कहते हैं कि उन्हें किसी की बी टीम बनने की ज़रूरत नहीं है और जो लोग डरते हैं वो इस तरह का भ्रम फैलाते हैं। जाहिर है वो उनका इशारा नीतीश कुमार की तरफ था। चिराग ने यह भी कहा कि हम जेडीयू से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं और जीतेंगे भी। उन्होंने अपने विजन डॉक्यूमेंट को बिहार फर्स्ट